स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस या हाउ टू फाइंड एक्स, कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करें। जैसे कि हम पहले लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो अब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले देखें कि ये कहना क्या चाहता है, इसमें मतलब क्या चीज़ होती है जो हम फाइंड करते हैं, एक्स क्यों फाइंड करते हैं। देखें, जैसे कि इधर इक्वेशन में देखें आप, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 11। अब ये हमसे कह रहा है कि इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं। अब एक साइड हमारे 11 एप्पल्स पड़े हैं, दूसरी साइड 5 पड़े हैं। अब कह रहे हैं कि दोनों साइड बराबर है। अब बताएं कि जो एक्स एप्पल्स हैं 5 प्लस एक्स, वो एक्स एप्पल्स कितने हैं वो बताएं। इसलिए हम एक्स को फाइंड करते हैं कि एक्स वो कितनी वैल्यू है, कितने एप्पल्स हैं जो हमें मिलेंगे, तो दोनों साइड्स बराबर होंगी। अब देखें, सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल देखें, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 11। अब इसमें हम करते क्या हैं कि जो भी वैल्यूज़, जो भी नंबर्स हमें मिले होते हैं ना, वो उस साइड हम कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ इधर एक्स रखते हैं जो जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी होती है। देखिए, अब इधर हम रखेंगे एक्स वहीं। अब ये जो 5 प्लस है ना, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे। हमने कहा कि एक्स को इधर, सिर्फ एक्स को रखना है, बाकी सब उधर शिफ्ट करना है। तो अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इधर एक्स ही रहेगा बराबर। ठीक है, 11 वही। अब हमने इसको शिफ्ट किया तो ये प्लस का है, तो अब क्या होगा, ये माइनस का होगा। ठीक है, अब देखें, ये हो गया माइनस का। अब इनके बीच में माइनस की निशानी है। देखें, एक्स बराबर कितना होगा, 11 से आप माइनस करें 5 को, तो आपका जवाब आएगा 6। अब देखिए, हमारी एक्स किसके बराबर है, 6। अब देखिए, 5 तो है, इधर 11 है। अब 5 में क्या डालें जो बराबर है, अगर आप 6 डालेंगे तो 6 प्लस 5 होगा 11। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसे एक्स की वैल्यू उसमें डालकर देख सकते हैं कि दोनों साइड्स बराबर हैं या नहीं। अगर हैं तो आपका जवाब सही है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को आप देखें, 7x इक्वल्स टू 84। अब देखें, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस की कोई निशानी नहीं है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में होगा वो इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो x हम वही सिंपल का सिंपल रखेंगे और ये 84 भी वहीं रखेंगे। अब जो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा जवाब आएगा, इसको कैंसिल किया हमने 1 2। ठीक है, तो अब एक्स हमारे बराबर किसके हैं, 12 के। अब आप देखेंगे 12 को अगर आप इसमें डालें, अगर टेबल लगाएंगे तो 84 ही आएगा। ठीक है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इधर एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 21। अब जो इधर मैंने बताया कि हमें एक्स को इधर खाली रखना है, बाकी सब इधर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ जो माइनस का है, ये इधर जाकर किसका होगा, प्लस का। ठीक है, प्लस 8। अब एक्स हमारा कितना हुआ। ठीक है, ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जिधर भी हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों कोई निशानी नहीं है इनके बीच, मतलब ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब हमें इसको t को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 3t, अब ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया माइनस का। अब इधर 15 बचे, 3t। अब t को फिर से हमें खाली करना है, t को अकेला करना है। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड होगा। ठीक है, टी रखा हमने, ये होगा हमारा 15। अब ये 3 आ गया इसके डिवाइड में, इस पर टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा टी जो है ना, वो बराबर है किसके, 5 के। आप डाल के देखें, आपको जवाब यही मिलेगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखें आप। अब हमने कहा कि जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में होगा। अब ये डिवाइड में है तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 1। अब जो ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर ये जो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में कोई निशानी नहीं है, तो अब ये हो गया 4x। इधर अब रखेंगे 5 प्लस 2x। अब हमें क्या करना है कि जो चीज़ें जिधर की हैं उन्हें उधर के, एक्स की चीज़ें इसकी तरफ, नंबर्स की तरफ। ठीक है, अब बताया कि जैसे कि ये जो प्लस का होगा इधर जाकर क्या होगा, माइनस का, बीच में वही बराबर की निशानी। अब ये इधर प्लस का है तो इधर जाकर होगा माइनस का। तो अब देखिए, इधर 3 से 2 गई x, तो x बची, और इधर क्या होगा, 5 से 4 जाएगा तो 1। x हमारी किसके बराबर है, 1 की। आप डाल के देखिए, प्रूव हो जाएगा।
अगला एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जो इधर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो इधर डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। 3, ठीक है, ये ऐसे होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3 को 1 से करें 3, 2x प्लस 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x के हैं वो x की तरफ, इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा। 8 प्लस का है, ये अब 3 देखें प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब ये होगा 5, ठीक है, सही है। उसके बाद देखें x किसके बराबर है हमारे 5 के, 3x से 2x किया तो 5x आया, आप डाल के देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बने रहिए।